ये है यूरोफाइटर टाइफून। कंपनी दावा करती है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और एडवांस ये फाइटर जेट है। लेकिन इसकी खासियत एक और है, वो ये है कि इसमें सिर्फ 15% मेटल का इस्तेमाल किया गया है। बाकी पूरी बॉडी जो है वो कार्बन फाइबर की बनी हुई है, जो इसे खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। दरअसल इसका फायदा ये है कि इसे कोई भी रडार आसानी से पकड़ नहीं सकता है। इसके अलावा इसमें एक और ऐसी खास चीज लगी है जो बाकी फाइटर जेट्स से इसे अलग बनाती है, वो है इसका ई कैप्टर रडार। आपको बता दें कि ये वो रडार है जिससे इसकी क्षमता जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कई मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है, उनको एलिमिनेट कर सकता है, उनको इंगेज कर सकता है और उनको डिसेबल कर सकता है। शुरुआत हुई थी इसको बनाने की 1970 के दशक से। तब कुछ देशों ने साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। दरअसल जर्मनी, इटली, स्पेन और यूके ने साथ मिलकर यूरोफाइटर टाइफून को बनाया था। आपको बता दें कि शुरू में डसॉल्ट, राफेल दोनों प्रोजेक्टों को साझा तौर पर शुरू किया था, लेकिन फ्रांस इन प्रोजेक्टों में जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल चाहता था, दूसरे देशों ने उसे लेकर सहमति नहीं दिखाई। इसके बाद वो इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। 1985 में फ्रांस ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया और अपना खुद का फाइटर जेट डेवलप किया, जिसका नाम हम देखते हैं और जिसका जो डसॉल्ट है उसका राफेल भारत में भी है, आपने देखा होगा। लेकिन आज बात हो रही है यूरोफाइटर टाइफून की, तो आइए इसकी खासियत के बारे में बात करते हैं। दरअसल ये एक मल्टी रोल फाइटर और एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है। इस लड़ाकू विमान को यूरोप के कई देशों ने साथ मिलकर बनाया है। इस लड़ाकू विमान ने 27 मार्च 1994 को अपनी पहली उड़ान भरी थी, जिसके बाद से ये ब्रिटिश एयरफोर्स, जर्मन एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स, स्पेनिश एयरफोर्स, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब सहित दुनिया भर के कई देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। ये बहुत घातक है। घातक कैसे है, जब हम आपको खासियत बताएंगे इसकी तो आपको समझ में आएगा कि ये घातक कैसे है। दरअसल इस लड़ाकू विमान की टॉप स्पीड जो है वो 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार की उड़ान में ये 2900 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा जो बताया जा रहा है अब तक कि इसके तकरीबन 700 यूनिट्स जो हैं वो बनाए जा चुके हैं और ये विमान जब आसमान में गरजता है तो ये दुश्मनों पर कहर बरपा रहा होता है। इसका इस्तेमाल ब्रिटेन ने इराक में भी किया था, वहाँ पर इसने ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। आइए इसकी खासियत की तरफ बढ़ते हैं जो कंपनी दावा करती है। जो भी हम आपको तथ्य बता रहे हैं वो कंपनी के वेबसाइट्स के अनुसार है और हमने ये तथ्य वहीं से लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके हम खासियतों की। तो बता दें कि कंपनी ये कहती है कि जो टाइफून है वो अपने साथ 6 बॉम्ब, 6 मिसाइल, कैनन और टारगेटिंग पॉड से लैस है। इसके अलावा ये कई सारे बॉम्ब्स को एक साथ टारगेट कर सकता है। इसके अलावा इसका जो हमने एयरक्राफ्ट डायग्राम की बात की वो इसे इजाइल एयरफ्रेम बिल्ड की वजह से इसे स्टेल्थ बनाता है, यानी ये छिप सकता है, रडार से बच सकता है। इसके अलावा इसमें कई तरह के वेपन सिस्टम और नेविगेशन टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो इसे बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक बनाती है। जिस एयरफ्रेम की बात की हमने बताया आपको, इसमें सिर्फ 15% मेटल का इस्तेमाल किया गया है। बाकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है, जिसकी वजह से ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आता है और इसीलिए इस विमान को कहते हैं स्टील्थ एयरक्राफ्ट। क्योंकि ये भी समझना होगा कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है। तो स्टील्थ एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होता है जिसको रडार आसानी से पकड़ नहीं सकता है। आमतौर पर 4.5 जनरेशन या फिर ये कह लें कि 5वीं जनरेशन के जितने विमान हैं इस तरह से बनाए गए हैं कि उन्हें कोई भी रडार आसानी से पकड़ नहीं सकता है, वो छिप सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें 2 इंजन लगे हैं जो कि 90 केन के थ्रस्ट पैदा करते हैं और जो इंजन है वो है EJ-200। इसकी जो लंबाई है इस विमान की वो है 15.96 मीटर और ये मैक्सिमम 55,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है और उसका जो विंग स्पैन है वो 10.95 मीटर का है। इसके मटेरियल की जो बात की उसमें है कार्बन फाइबर कंपोजिट। इसके अलावा इसका जो वजन है वो बहुत हल्का है, जिसकी वजह से इसे और ज़्यादा सहायता मिलती है। इसकी बॉडी में जिन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें एल्युमिनियम लिथियम है, टाइटेनियम है, ग्लास रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक है, एल्युमिनियम कास्टिंग है, एल्युमिनियम टाइटेनियम है और कार्बन फाइबर है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। इसके अलावा जो हम इसमें लगा है डास यानी डिफेंसिव एड सब सिस्टम, जो इसे बहुत ज़्यादा घातक बनाता है, ये भी समझाते हैं हम आपको। और इसमें एक और है वो है ग्राफिक रडार और कैप्टर ई इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार, जो इसके रेंज, इसका जो रेडार होता है उसके रेंज को बढ़ा देता है। आमतौर पर जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके सबसे आगे वाले हिस्से में रडार लगा होता है ताकि ये टारगेट्स को ट्रैक करे, इलिमिनेट करे, इंगेज करे, डिसंगेज करे
लेकिन ये जो रडार है वो खास तरह का कैप्टर है, जिसकी जो क्षमता है और इसका जो प्रभाव है वो बहुत दूर तक है। इसकी वजह से इसकी क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। कंपनी बताती है कि ये एयर टू सरफेस फीचर या फिर कह लें एयर टू एयर मुकाबले में ये काफ़ी बेस्ट है। इसमें लगा है, इसमें सर्च मोड है, इसमें ग्राउंड मैप्स हैं और अगर हम इसके हथियारों की बात करें तो इसमें काफ़ी घातक हथियार भी लगे हैं। आपको बता दें कि भारत शुरुआत में इस फाइटर प्लेन की तरफ बढ़ तो रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये फाइटर जो है, क्योंकि 4 देशों के पास इसका नियंत्रण है, प्रबंधन की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में अगर भारत कोई भी बदलाव करना चाहता इसमें तो इसे उन 4 देशों से परमिशन लेनी पड़ती, जिसकी वजह से भारत ने राफेल को चुना। राफेल भी इससे कम नहीं है, लेकिन यूरो फाइटर टाइफून कंपनी दावा करती है कि ये बेहद जो जितने भी फाइटर जेट्स बने हैं उनमें सबसे खतरनाक और शानदार है। आपको बता दें कि इसमें जो रडार लगा है कैप्टर ई, ये इसकी खासियत को बढ़ाता है, साथ ही साथ सेफ्टी फीचर है। इसमें जो फ्यूल सिस्टम है वो भी कुछ खास है। दरअसल ये इसका जो फ्यूल सिस्टम है वो ठीक जो पायलट है उसके नीचे है और इसमें एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसे कंपनी अपने वेबसाइट पर दिखाती है और कहती है कि ये चीज़ जो है इसे और भी खास बनाती है। इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड क्रू इक्विपमेंट असेंबली लगाया गया है। इसके अलावा इसमें एक चेस्ट काउंटर प्रेशर गारमेंट लगा है CPCG और एक है लिक्विड कंडीशन गारमेंट, जो कि किसी भी दुर्घटना के वक्त पर पायलट की जान बचाता है। अब इसमें इसकी जो सीट है उसकी भी खासियत है। इसमें लगा है MK-16A इजेक्शन सीट, जो किसी भी दुर्घटना के वक्त आसानी से फाइटर को इजेक्ट करने में मदद करता है। अब हम इसके उस डिफेंस एड सब सिस्टम की बात करते हैं। इस यूरो फाइटर टाइफून में लेजर वार्नर्स हैं, फ्लेयर डिस्पेंसर है, शाफ्ट डिस्पेंसर है, मिसाइल वार्नर हैं, ESM पॉड्स लगे हैं और टोड डिकॉय लगे हैं। और ये जो डिफेंस एड सब सिस्टम है ये आमतौर पर आपको विमानों में देखने को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ये और खास हो जाता है। आपको बता दें कि इसमें ज़्यादा अपने साथ हथियार ले जाने की क्षमता है और इस वजह से ये और ज़्यादा घातक हो जाता है। इसके अलावा जो इसकी हम फ्यूल की बात कर रहे थे तो फ्यूल यूसेज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मौजूदा वक्त में दुनिया के कई देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। आपको बता दें कि इस फ्लाइट ने 55,000 फ्लाइट आवर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं और कंपनी ये कहती है कि इससे बेहतर फाइटर जेट जो है वो हो ही नहीं सकता और ये ऐसा दावा ये कंपनी अपनी वेबसाइट पर भी कर रही है।